नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है, नाम है बधाई स्टोरी। तो ये स्क्रिप्ट ऊपर से देखने में तो सीधी लगती है, एक कहानी के जरिए बधाई का मतलब समझा रही है। पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? आज हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा खोल कर देखेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कहानी क्या कहती है, बल्कि कैसे कहती है। और क्या कोई ऐसी बातें हैं जो पहली बार में शायद पकड़ में ना आए। हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कहानी, फिर उसकी सीख और आखिर में नतीजा क्या निकलता है। तो चलिए राजू की कहानी से शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट हमें ले जाती है एक छोटे से गांव में। वहां एक लड़का है, राजू। मेहनती है, सपने देखता है, उनके लिए दिन रात लगा रहता है। लेकिन माहौल थोड़ा डिस्करेज करने वाला है। आसपास के लोग शायद बिना सोचे समझे उसे कहते हैं कि अरे तुझसे नहीं होगा कोई बड़ा काम। सोचिए जरा, ये सुनना रोज रोज। हाँ, ये चीज हौसला तोड़ सकती है। मतलब लगातार नकारात्मकता सुनना आसान नहीं होता। बिल्कुल। पर कहानी का टर्न यहीं आता है। राजू इन बातों से दबता नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि छोटी छोटी जीतों से शुरुआत की। अब ये छोटी जीतें कुछ भी हो सकती हैं। कोई छोटा सा टारगेट पूरा करना, कुछ नया सीखना। हाँ, या शायद किसी डर पर काबू पाना। सही का। स्क्रिप्ट बताती है कि वो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपने बड़े सपने की तरफ बढ़ता गया। ये सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, ये टिके रहने की कहानी है, मुश्किलों के बावजूद। ये टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और फिर स्क्रिप्ट उस दिन का जिक्र करती है जिसका उसे इंतजार था, जब उसने अपना बड़ा सपना सच कर दिखाया। ये उसकी सालों की मेहनत, लगन और शायद बहुत सारी नाकामियों के बाद मिली जीत थी। हाँ, वो पल तो खास रहा होगा। और कहानी में ये सीन है कि पूरा गांव उसके घर आ जाता है, और वही लोग शायद जिन्होंने कभी शक किया था। वही अब कह रहे हैं बधाई हो राजू। हाँ, ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये शायद एक तरह की सामाजिक मंजूरी भी है। बिल्कुल। और यहीं उस शोर और खुशी के बीच में राजू को कुछ रियलाइज होता है। स्क्रिप्ट में लिखा है, उसे लगता है कि ये बधाई सिर्फ उसकी आखिरी जीत के लिए नहीं है। अच्छा, तो किस लिए है? नहीं, मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बधाई उस पूरे सफर के लिए है। वो रातें, वो निराशा, वो हिम्मत, वो लगन। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। स्क्रिप्ट कहती है असली बधाई सिर्फ मंजिल की नहीं, उस रास्ते की भी होती है जो मंजिल तक ले गया। ये अपने आप में बड़ा पावरफुल आइडिया है। हम अक्सर मंजिल देखकर रास्ता भूल जाते हैं ना। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो इसे खास बनाता है। स्क्रिप्ट साफ कहती है बधाई सिर्फ अक्षर नहीं है, ये गहरा जज्बात है, एक फीलिंग। हाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट का विश्लेषण करें तो ये बात निकलती है कि जब हम किसी को बधाई कहते हैं तो हम सिर्फ उसके रिजल्ट को नहीं देख रहे होते, हम असल में उसके पूरे संघर्ष को मान रहे होते हैं। उसकी मेहनत, धैर्य। हाँ, उसका वो जज्बा कि हार नहीं माननी, इन सबको हम एक तरह से एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। ये उस पूरी यात्रा का सम्मान है, सिर्फ आखिरी स्टॉप का नहीं। ये तो बधाई को बहुत गहरा मतलब दे देता है। हाँ, और स्क्रिप्ट से जो सीधी सीख मिलती है वो भी यही है कि जिंदगी में हर जीत पर, चाहे वो छोटी ही क्यों ना लगे, एक दूसरे को बधाई देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्क्रिप्ट का जवाब बड़ा प्यारा है। ये शब्द किसी का दिन बना सकता है। सोचिए, कोई मुश्किल दिन गुजरा हो या कोई छोटी सी मुश्किल पार की हो और किसी की सच्ची बधाई मिल जाए। हाँ, वो तो बहुत हिम्मत देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हौसला बढ़ाने वाला एक टॉनिक बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि दूसरों की कोशिशों को देखना और सराहना कितना जरूरी है। हाँ, और ये बात इसलिए भी ज्यादा असर करती है क्योंकि कहानी बहुत सिंपल है। राजू कोई सुपर हीरो नहीं है, आम इंसान है, सपने हैं, मुश्किलें हैं। सही कहा। और यही सिंप्लिसिटी इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। कोई भी राजू की कहानी से जुड़ सकता है। स्क्रिप्ट ने कहानी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, बधाई का मतलब सीधे दिल तक पहुंचाने के लिए, बिना किसी लेक्चर के। हाँ, ये कहानी कहने की कला है। लेकिन स्क्रिप्ट यही नहीं रुकती। आखिर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। एक तो आजकल के हिसाब से वो कॉल टू एक्शन है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ, वो तो YouTube का फॉर्मेट है। हाँ, पर उससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कि स्क्रिप्ट मैसेज को सीधा सुनने वाले से जोड़ती है। वो कहती है बधाई हो आपको, क्योंकि आप भी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ रहे हो। अरे वाह! ये लाइन एकदम से कहानी को राजू से हटाकर हम सब पर ले आती है, जैसे आईना दिखा रही हो कि ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने रास्ते पर चल रहा है, कोशिश कर रहा है। ये पर्सनल टच इसे और यादगार बनाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कनेक्ट करने का।
और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये स्क्रिप्ट असल में बधाई या तारीफ के कल्चरल महत्व पर भी रोशनी डालती है। कल्चरल महत्व कैसे? देखिए, ये सिर्फ पर्सनल हौसला बढ़ाने की बात नहीं है, ये इस पर भी जोर देती है कि एक समाज के तौर पर हम किस चीज को वैल्यू देते हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट को या उस प्रोसेस को भी जिससे वो रिजल्ट आया। हाँ, ये बात तो है। अक्सर रिजल्ट पर ही फोकस रहता है। बिल्कुल, कई कल्चर में यही होता है और फिर जो कोशिश है, जो संघर्ष है, वो अनदेखा रह जाता है। ये स्क्रिप्ट उस बैलेंस की बात कर रही है। ये तो एक जरूरी पॉइंट है। हाँ, और ये साधारण सी कहानी बधाई जैसे रोज के शब्द को एकदम नए मायने देती है। ये इसे सिर्फ एक रस्म से उठाकर इंसान की हिम्मत, उसके संघर्ष को पहचानने का प्रतीक बना देती है। राजू की कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम सफलता के पीछे का सफर कितना कम देखते हैं। सही बात है, जब हम किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी सफल इंसान को देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि इसके पीछे कितने साल का संघर्ष है, कितनी रातें जागी हैं, कितनी बार गिरे होंगे? नहीं, अक्सर नहीं सोचते। जब हम इस सफर को समझने लगते हैं ना, तो हमारी बधाई ज्यादा सच्ची, ज्यादा गहरी हो जाती है। वो सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो सम्मान बन जाता है। ये बात सोचने लायक है, पर क्या ये कहानी थोड़ी ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं लगती? मतलब असल दुनिया में क्या सिर्फ मेहनत और लगन से हमेशा वो बधाई वाली मंजिल मिली जाती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। असल जिंदगी तो ज्यादा पेचीदा है। और हाँ, कहानी एक प्रेरणादायक आदर्श जरूर दिखाती है। हाँ, क्योंकि किस्मत, हालात, मौके, ये सब भी तो होते हैं। बिल्कुल, सफलता सिर्फ व्यक्तिगत कोशिश का नतीजा नहीं होती। बाहरी फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है स्क्रिप्ट का मकसद ये कहना नहीं है कि हर कोशिश का अंत राजू जैसा ही होगा। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका जोर इस बात पर है कि अगर सफलता मिलती है या कोई इंसान मुश्किलों के बावजूद कोशिश करता रहता है, तो उस कोशिश और उस यात्रा को पहचान मिलनी चाहिए। ये सक्सेस की गारंटी नहीं दे रही, बल्कि सक्सेस या कोशिश को देखने का नजरिया बदलने की बात कर रही है। मतलब उस इंसान की अंदरूनी ताकत को सलाम करना। हाँ, उसकी हिम्मत, उसकी दृढ़ता को, चाहे नतीजा कुछ भी हो। शायद ये कहानी सिखाती है कि हमें प्रोसेस को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम रिजल्ट को देते हैं, खासकर तब जब रिजल्ट हमारे हाथ में ना हो। ये एक अहम नुक्ता है। यानी बधाई सिर्फ जीतने वाले के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी हो सकती है जो दौड़ पूरा करता है। भले ही आखिरी आए, उसकी कोशिश भी सम्मान के लायक है। हाँ, स्क्रिप्ट इसी भावना को पकड़ती है। एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, वो है स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन, कहानी, सीख, कॉल टू एक्शन और फिर आखिर में सुनने वाले से कनेक्शन। ये दिखाता है कि मैसेज को असरदार बनाने के लिए सिर्फ कहानी नहीं, उसे सही तरीके से पेश करना भी जरूरी है। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, खासकर डिजिटल मीडिया में जहाँ लोगों का ध्यान खींचना मुश्किल होता है। कहानी इमोशनल कनेक्शन बनाती है, सीख मैसेज साफ करती है, कॉल टू एक्शन इंगेज करता है और आखिर में पर्सनल टच से घर ले जाने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक एक्सपीरियंस देता है। ये दिखाता है कि सिंपल आइडियाज को भी असरदार तरीके से कैसे पेश किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत और स्क्रिप्ट के विश्लेषण से अगर हमें कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि बधाई का मतलब हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ फाइनल सक्सेस का जश्न नहीं है। हाँ, बल्कि ये उस पूरे सफर जिसमें मेहनत, हिम्मत, नाकामियां सब शामिल है, उसको पहचानने और सम्मान देने का प्रतीक है। ये उस अनदेखी मेहनत को सामने लाता है। दूसरी बात, कहानी कहने की ताकत। एक सिंपल, रिलेटेबल कहानी मुश्किल भावना और विचारों को बहुत असरदार तरीके से पहुंचा सकती है। राजू की कहानी यही दिखाती है। और तीसरी बात, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो है दूसरों की कोशिशों को एक्टिवली पहचानना और सराहना। हाँ, स्क्रिप्ट याद दिलाती है कि एक सच्ची बधाई किसी के हौसले पर कितना पॉजिटिव असर डाल सकती है, चाहे जीत छोटी हो या बड़ी। सही कहा, ये हमें थोड़ा और संवेदनशील और सपोर्टिव बनने के लिए कहती है। बिल्कुल। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्क्रिप्ट हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। वो क्या? जब हम बधाई के इस गहरे, यात्रा केंद्रित मतलब को समझ लेते हैं, तो क्या इससे हमारे रोज के बर्ताव में कोई असली बदलाव आ सकता है? जिस तरह से हम दूसरों की सक्सेस को देखते हैं या अपनी ही कामयाबियों को आंकते हैं, क्या उसमें कोई फर्क पड़ सकता है? ये तो सोचने वाली बात है।
क्या किसी दोस्त की तरक्की पर बधाई देते समय हम सिर्फ उसके नए टाइटल के बारे में सोचेंगे या उन सालों की मेहनत के बारे में भी जो उसने वहां तक पहुंचने में लगाई हैं? क्या अपने बच्चे के अच्छे नंबर आने पर? हाँ, क्या हम सिर्फ नंबर की तारीफ करेंगे या उस पढ़ाई और कोशिश की भी जो उसने की? और शायद सबसे मुश्किल, क्या हम खुद को भी अपनी यात्राओं के लिए, सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं, बधाई देना सीख सकते हैं? ये वाकई विचार करने लायक है। हाँ, क्या बधाई की इस गहरी समझ को अपनाने से हमारे रिश्तों में, समाज में हमदर्दी और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है? ये सिर्फ एक शब्द के मायने बदलने की बात नहीं है, शायद ये दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की बात है।